हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एक टाइम पर शेयर जो था ब्राइडकॉम ग्रुप सबका बहुत पसंदीदा शेयर था और लोग बहुत ट्रस्ट करते थे ब्राइडकॉम ग्रुप पर। आज ये है कि लोग बहुत परेशान हैं ब्राइडकॉम ग्रुप सर। ये बोल सकते हैं कि शेयर में एक ऐसा शांति का माहौल चल रहा है कि शेयर एक ही लेवल पर टिका हुआ है। उस लेवल में क्या अब इस लेवल को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर 52 वीक हाई जो है शेयर का, क्या उसको ब्रीच करेगा और करेगा तो कितने दिन में करेगा? सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या प्रमोटर्स बोल रहे हैं, प्रमोटर्स की क्या राय है, फंडामेंटल क्या कहता है और टेक्निकल सपोर्ट क्या है शेयर का, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड शेयर पर और शेयर का प्राइस है आज के दिन 18 रुपये 97 पैसे पर। अगर आज टुडे लो की बात करें तो शेयर ने 18 रुपये 62 पैसे का लो लगाया और हाई की बात करें तो यहाँ पर 19 रुपये 38 पैसे का हाई लगाता हुआ नजर आया। उसी के साथ अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 9 रुपये 27 पैसे का ये शेयर और जिसका 52 वीक हाई है 43.65। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मार्केट कैप। मार्केट कैप अब जो ब्राइडकॉम ग्रुप का रह गया है 3,829 करोड़ का। अगर हम बात करें प्रॉफिट पी रेशियो की जो है 4.45। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड देती है, मगर अभी जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं ब्राइडकॉम ग्रुप के लिए। और आप देखेंगे आपकी जो SWOT एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग शेयर में यहाँ पर 9 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ के लिए बोल रहे हैं। 3 पैरामीटर कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी, वीकनेस 2 एंड थ्रेट 2। ठीक है, ये SWOT एनालिसिस क्या है इसको भी बता देते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस इज रियल टाइम चेक ऑन द स्टॉक हेल्थ थ्रू आउट ऑफ द डे। SWOT लुक टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इक्वलिटी, क्वालिटी, टेक्निकल पैरामीटर एंड वैल्यूएशन टू द आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन फॉर एवरी स्टॉक। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके और उसके बाद ही ये चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को भी समझिए। ये जो हमारा स्टॉक है उसकी अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो आउट ऑफ 100 यहाँ पर 42.7 यानी कि अप्रॉक्स 40% मार्क्स ही यहाँ पर ये गेन कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, आप डे RSI जो था वो था 50.86। अगर हम डे MFI की बात करें तो 76.2 और यहाँ पर MACD है नेगेटिव में। अब इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा कि ये शेयर जो है कि अभी एक वीक में अगर बात करें तो 3% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर एक मंथ की बात करें तो 37% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर 3 मंथ की बात करें तो 18% के पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर हम एक साल की बात करें तो 50% के यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है, अगर हम रिस्क पैरामीटर की बात करें, रिस्क पैरामीटर भी जान लेते हैं। रिस्क पैरामीटर की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क की शेयर बन चुका है। आपको एक चीज़ हमेशा जब भी हम फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उसमें एक चीज़ गोल्डन रूल होता है। वो रूल होता है कि हाई रिस्क, जब भी कहीं हाई रिस्क होता है, जहाँ पे हाई रिस्क होगा तो वहाँ पर हाई रिवॉर्ड भी होगा। ठीक है, तो हाई रिवॉर्ड भी होगा, या तो ये हमें हाई रिवॉर्ड दिलवाएगा शेयर या फिर ये हमें बिल्कुल डुबा देगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ब्राइडकॉम ग्रुप के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है इस वजह से ये हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में बन सकता है आने वाले समय में। अब देखिए एनालिसिस इसका आपने देखा यहाँ पर जो एक साल में इसने 50% के निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपको पता है कि ब्राइडकॉम ग्रुप में जो न्यूज़ आई थी, जैसे कि हमारे जो शंकर शर्मा जी हैं जो कि प्रमोटर हैं किसके, उन्होंने अच्छे खासे क्वांटिटी में शेयर्स को खरीद रखा है। उन्होंने सीधा सीधा टारगेट कहा है, उन्होंने कहा कि BCG जो कि हैदराबाद है, हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद कंपनी पर पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है और बाकी जो और कंपनियां हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मतलब ये कहने का ये कहीं ना कहीं तात्पर्य है कि BCG की तरफ सारे लोग एक तरह से बोलते हैं ना कि हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। वही चीज़ BCG में देखने को मिल रही है और इसी की वजह से, ठीक, फिर चाहे वो सेबी हो, चाहे फिर वो ED हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कि सब लोगों को अब BCG में ही कमियां नजर आ रही हैं। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। देखिए, अब आपको पता है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो सिर्फ 18.44% है BCG में। वहीं अगर बात करें परसेंटेज पब्लिक शेयर होल्डिंग का तो 81.56% के आसपास आपको नजर आएगी। अब 81% पब्लिक की होल्डिंग्स है, उसमें जो 72.71% जो है हिस्सेदारी वो है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल होल्डिंग, नॉमिनल शेयर कैपिटल 2 लाख। ठीक है, अच्छा 28% भी इन्हीं की है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट जो इंडियंस हैं यानी कि NRI हैं उनकी है 8.96। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनकी है 5.54। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड की है रही, फॉरेन इन्वेस्टर्स की रही, इस हिसाब से इन्होंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रमोटर्स हैं उसमें किस किस के पास शेयर्स हैं। देखिए, आप प्रमोटर्स में यहाँ पर 18.44% की हिस्सेदारी है, उसमें अदर हैं 15.07। ठीक है, इंडिविजुअल हिंदू और अनडिवाइडेड फैमिली 3% और इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है,
कंपनी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी हमारी NSE और BSE में दोनों में लिस्टेड है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें पंगे चल रहे हैं और इस वजह से इन्होंने अभी हाल में ही आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति भी की है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है, वो डॉक्टरेट यानी कि PhD है, कहाँ से, PhD इन इकोनॉमिक्स, और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। अब सबसे पहले हम BCG के चार्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें बटन को। फिर हम चलेंगे कि शंकर शर्मा के ट्वीट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आ चुके हैं BCG के चार्ट पर और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो BCG का चार्ट है इसमें किस तरीके से मतलब कि शांति छाई हुई है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिली थी BCG में। ये आप कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पर आया शेयर 13 रुपये के आसपास। उसके बाद काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, यानी कि कुछ अल्टरनेट्स डे में यानी कि अप्रॉक्स 20% के आसपास, 20 से 25% की हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद शेयर अब ये इस लेवल पर पहुँच चुका है, यहाँ पर शेयर कॉन्स्टेंट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल शांति का माहौल है और ये शेयर हमारा 18-19 के आसपास, 18-19 के आसपास का इसने 18.65 और 19 के आसपास ये टहलता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे लगता है कि जब तक BCG में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक ये शेयर अपने इस लेवल को सस्टेन करता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जाएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई मान लो कुछ ऐसा कोई न्यूज़ आती है या फिर कोई अपडेट आती है तो ये शेयर इस लेवल को टच कर सकता है, इस लेवल को टच कर सकता है। ये जो हमारा लेवल है 16 रुपये के आसपास। ठीक है, 16 रुपये के आसपास जा सकता है, मगर ज़्यादा गिरावट देखने में नहीं मिलेगी हमें BCG में, क्योंकि जो लेवल है 13 रुपये का जो इसने यहाँ पर टच किया था, ये लेवल हमें दोबारा से यहाँ पर टच होता हुआ नजर नहीं आएगा BCG में, क्योंकि ये जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल लेवल था और उस लेवल से यहाँ पर शेयर ने BCG ने वापसी की है। तो मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ कोई नहीं आती है या फिर ज़्यादा कोई भी अपडेट सेबी द्वारा या फिर ED द्वारा कोई भी बिग अपडेट नहीं आती कि हाँ BCG में जो चीज़ें हैं वो सही हो गई हैं, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम बोल दें कि हाँ BCG में पॉजिटिव है और पॉजिटिव आप शेयर को बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी हो सकता है। शेयर जो है हाई रिस्की शेयर बन गया है, हाई रिस्की शेयर बन गया। एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि बूम, ये शेयर ऐसा है कि रॉकेट हो चुका है और बूम कर रहा है, मार्केट में नाम था शेयर का बूम 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 शेयर। ठीक है, और अब इस टाइम क्या है, हालात इतने खराब है कि BCG की तरफ कोई देखना भी नहीं चाह रहा। जिन्होंने ले भी लिए हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं इसमें रुपए, वो भी मतलब कि इतने नेगेटिव हो चुके हैं, वो भी ये कहते हैं अरे यार कहाँ रुपए फंसा दिया, कहाँ पे क्या गलत जगह फंस गए, या फिर जिस फाइनेंशियल एडवाइजर ने उनको एडवाइस दी थी उसको बुरा वाला कह रहे हैं कि यार किस घड़ी में मैंने इसकी बात मानी। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका कैपिटल। ठीक है, कैपिटल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए। तीसरी होती है कि आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है शेयर से। ठीक है, बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं शेयर से और फिर शेयर में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको अपना पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिजाइन करना है, आपको पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिजाइन करना है कि अगर आपका एक शेयर में अगर नेगेटिव होता है तो दूसरा शेयर आपको पॉजिटिव दे दे और आपका पोर्टफोलियो ऑलवेज इन ग्रीन रहे। ठीक है, हमारा एक ही सिद्धांत है कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ ग्रीन चाहिए, हमें ग्रीन देखना चाहिए। हमें ये मतलब नहीं है कि हमारा कौन सा शेयर गिर रहा है, मगर हमारा जो पोर्टफोलियो वो हमें क्या है, रिटर्न बना के दे। रिटर्न आएगा, अगर मनी फ्लो होगा और मनी फ्लो हो रहा है तो हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव होता है तो हमें हमेशा अच्छा लगता है। फिर हमें ना BCG गिरे उससे कोई मतलब नहीं, या फिर हमारा अडानी ग्रीन गिरे उससे कोई मतलब नहीं, सुजलॉन बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, बस हमारा क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट निकलना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है, आपको अब ध्यान में रखनी है कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स कि BCG में कोई भी अभी चीज़ ऐसी नहीं निकल के आ रही है जिससे हम कह सकें कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ से अब चीज़ें सही होंगी। अब ये जब तक कोई भी एक बड़ी न्यूज़ या बिग अपडेट यहाँ पर नहीं आती है तब तक आपको क्या करना है, शेयर को अभी बाय नहीं करना है। अगर शेयर में गिरावट दिखेगी तो हम आपको बाय करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस करने के बाद शेयर को खरीदें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि शेयर में अभी हाल फिलहाल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम ये कह दें कि शेयर अपने 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है एक साल में। लॉन्ग टर्म में भी अगर हम बोलें कि लॉन्ग टर्म देखो, किसी के लिए 1 साल होता है, किसी के लिए 2 साल होता है, किसी के लिए 10 साल होता है, किसी के लिए 5 साल होता है। तो लॉन्ग टर्म में भी अभी 1-1.5 साल में हमें यहाँ पर अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो शेयर इसी लेवल पे 14-15 के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा, लाइक येस बैंक। ठीक है, येस बैंक आप देख रहे हैं, येस बैंक के हालात किस तरीके से हैं। येस बैंक आज भी अपने लेवल्स को कभी टच नहीं कर पाया और वो कब टच करेगा कुछ नहीं पता। तो देखो चीज़ें हैं, मगर ब्राइटकॉम ग्रुप का फ्यूचर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अब इनको जो स्टाफ है, इनका जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आई होप कि BCG में सारी चीज़ें सही होंगी। और मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टर हूँ BCG का, तो मैं भी चाहता हूँ कि दिल से कि BCG में सारी चीज़ें अच्छी हों। और मगर आप इस चीज़ को याद रखिए कि BCG जो है, जो BCG है ये बिग बुल है। ठीक है, जिस दिन चलेगा कुछ दिन के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। सारी चीज़ें अगर सही हो गई तो आपको ये बिग रिवॉर्ड दिलाएगा, और रिवॉर्ड ऐसा दिलाएगा जिसके पास BCG होगा ना वो ये कहेगा कि BCG ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, BCG ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, बूम बूम कर देगा आपके पोर्टफोलियो को। इसलिए आपको क्या करना है, अपने शेयर्स को रखना है और ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।